ना लड़कों के ऊपर दिया गया, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। पुस्तक नहीं है, अपने आप में लाइब्रेरी पुस्तकालय थे। हाँ, कृष्ण स्वरूप बहुत अच्छा था और 5 साल सरपंची करी। मोलूराम ने कोई काम कह दिया ना क्या नहीं, बिल्कुल। और समाज के लिए, हर एक समाज के लिए, वो सब के लिए भाई कसम प्रयाग दर्शन में। और भाई अच्छे काम करे थे मेरे भाई, बस इसे नहीं बोलिया देगा मेरे को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल न्यूज एंड आर्ट में। दोस्तों अब हमारे साथ में गांव गोरखपुर के पूर्व सरपंच जगविंदर जैलदार है। ये कामरेड पृथ्वी सिंह के साथ में बहुत सालों तक रहे हैं और बहुत मंचों पर जो उनके साथ में जाते रहे हैं, और साथ में बलजीत यादव जी भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि कामरेड कृष्ण स्वरूप गाँव गोरखपुर के ऐसे व्यक्ति जो उम्र दराज होने के बावजूद भी पढ़ते रहे और किताबें लिखते रहे, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये इनके पास क्या कुछ है उनके बारे में। जी जगविंदर। कामरेड कृष्ण स्वरूप हमारे घर के बिल्कुल ही पड़ोसी नाते में चाचा श्री थे। और वो एक देहात में, और एक ये तो नहीं कहूँगा छोटा किसान था, उनका दादाजी 200 किला मालिक था। तो वो एक किसान के घर जन्म हुआ और सादगी ज़िंदगी में साथ इतने वो उन्होंने पढ़ाई की BA तक। उसके बाद में 65 साल की उम्र में उन्होंने MA की। और जब तक वो लास्ट तक, जब ये घटना घटी उससे पहले दिन हम भट्टू एक पंचायत में थे, तो वो शाम को मैंने बस स्टैंड से कहा कि छोड़ गया, बोला नहीं मैं पैदल ही जाऊँगा। और उस रात को इस तरह के वो पैरालिसिस का झटका आया उनको। और कामरेड कृष्ण स्वरूप एक से ज्ञान सीखने के लिए, जिसको हम पुस्तक नहीं है, अपने आप में लाइब्रेरी पुस्तकालय। और बड़ी सच्ची बात, अपने आदमी को भी और उससे अटके जो विचारधारा के आदमी होते हैं उनको भी सच्चाई की बात कराया करते थे। राजनीतिक जीवन जरूर था, लेकिन सादगी के साथ में उच्च विचार और शिक्षा के लिए और हमारे समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए वो सक्षम एक योद्धा थे। आज भी हम बाहर भीतर जाते हैं तो उनके मित्र, हमारे मित्र, उनके पुराने साथी लोग पूछते हैं वह कामरेड साहब वाली तो बड़ी कमी हुई, लेकिन महसूस नहीं होता कि कामरेड साहब हमारे बीच से चले गए। कामरेड साहब आज भी हमारे बीच में जिंदा है। और रोज़ के आने जाने में कुछ लोगों ने यह तक कहा कि आपने बरसी जो जल्दी मना लिया। वहाँ पर जल्दी नहीं, 23 तारीख की थी, लेकिन वो 1 साल हो गया। तो उस आदमी के प्रति, हमारे प्रति तो ये है कि खुद के नहीं जचता। कोई भी दाढ़ी वाला या हमारा देसी जो हम मुंडा साहब वाला बूढ़ा को दिखाई देता, तो ये लगता कि कामरेड कृष्ण स्वरूप ही आ रहे हैं। तो मेरा तो कामरेड पृथ्वी सिंह का और कामरेड कृष्ण स्वरूप के साथ 14 साल की उम्र में वो परिवार से दादा थे, और ये पड़ोसियों ने नाते आना जाना। और 14 साल की उम्र से लेकर उनके आखिरी दिन, यानी हमारी जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब उनको आखिरी जल उनकी चिता को दे गया, वहाँ तक मैंने उनका साथ आशीर्वाद मिला और अभी मिल ही रहा है। तो आते भी उनके विचारों के ऊपर आने टाइम में भी उनके विचारों को ज़िंदा रखेंगे। और जहाँ जहाँ कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ उनकी बताए हुए बातों पर चलेंगे, अनुसरण करेंगे। इसके सिवाय और कुछ तो आप समझदार। बलजीत जी, आप किस तरह का प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि कामरेड साहब बच्चों को बहुत कुछ ज्ञान देना चाहते थे, क्योंकि जो उन्होंने आसपास के एरिया के और इतिहास की जो नॉलेज थी वो हमेशा जहाँ पर जिन भी मंचों पर जाते थे वो बच्चों को इतिहास से रूबरू कराना चाहते थे और बताना चाहते थे। और शिक्षा समाज का मुख्य स्तंभ है। शिक्षा के बिना समाज का कल्पना नहीं की जा सकती, एक सुदृढ़ समाज की। तो कामरेड साहब के बारे में आपके क्या कुछ विचार? मैं कामरेड साहब मेरे से बचपन से ही घर के पड़ोसी थे। जैसे जैलदार साहब हमारे घर पास ही थे, तो हमने जैसे स्कूल का किया तो स्कूल के अंदर लगभग दिल्ली ही होते थे, तो दिल्ली ही आते थे। उन्होंने हमें राय दी कि आप इंग्लिश के अखबार मंगवाइए। इंग्लिश के अखबार पढ़ते थे वो ताकि बच्चों को, और लगभग महीने में एक वो लेक्चर कहते थे कि मैं बच्चों को दूंगा मोटिवेशन के लिए। तो वो बताते थे कि हम कैसे पढ़ते थे, खेतों में रहते थे लालटन से, उससे वो बच्चों तुम्हें तो सारी सुविधाएं मिली है, तुम तो और आगे जा सकते हो। तो इस तरह का उनका एजुकेशन से तो जुड़ा लगाव था ही था उनका। तो वो तो बाकी पंचायती सिस्टम में भी वो बताते थे कितने कत्ल के केस सुलझाए उन्होंने पंचायतों में। तो इस इलाका के नहीं, प्रदेश के ही पंचायती लेवल के आदमी थे वो, प्रदेश से ये नेता थे वो। राजनीति में भी ईमानदारी के हिसाब से भी अपने कुर्ता धोती दो, और कितने क्या कहते थे, हंसते थे जब जूते, हाँ 60 रुपये। हाँ, उसके बेटे ने 450 रुपये के जूते ला दिए। ना वे अपनी ज़िंदगी में बारे ने 60 रुपये के जूते चप्पल पहनते थे। तो वो तो बड़ा ही
अपने सिस्टम के आदमी थे। मैम, आज कॉमरेड कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया की स्मृति सभा आयोजित की गई है। आप उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं क्या? कुछ जानकारी है? जीवन के बारे में तो बचपन से ही हमने उनको देखा है। मेरे पिताजी से बड़े भाई थे वो उनके, लेकिन उनके व्यक्तित्व का, उनकी विचारधारा का जो सबसे बड़ा प्रभाव रहा वो ये रहा कि हम लोगों ने ख़ास तौर से जो परिवार की लड़कियां थी उनकी पढ़ाई लिखाई पर उतना ही ध्यान दिया गया जितना लड़कों के ऊपर दिया गया। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। और उन्होंने, उनकी जो विचारधारा थी उसके अनुसार परिवार में एक वैसा माहौल बना जहाँ पे ना बहू बेटी में उस तरीके से कोई भेदभाव किया जाता है, ना बेटा और बेटी में किसी तरह का भेदभाव किया जाता है। और उसी का नतीजा है कि हमारे परिवार में लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा पढ़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत सकारात्मक प्रभाव कृष्ण स्वरूप जी का हमारे जीवन पर रहा। और दूसरा जो उनको समाज को लेके जो उनकी विचारधारा थी, समाज के विकास को लेके जो उनकी विचारधारा थी, उस विचारधारा ने जो संवेदनशीलता समाज के प्रति हम लोगों में एक पैदा की, उसका असर हमेशा रहता है। और उस संवेदनशीलता की वजह से ही हम उन मुद्दों को समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार हम विचार मंथन भी करते हैं और अपनी राय भी व्यक्त करते हैं। ठीक है। जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है जो उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनके साथ रहे हैं। तो लगभग लोगों ने बताया है कि वो एक बड़े विद्वान आदमी थे और बड़े ही इतिहास के बहुत जानकार थे और अच्छे एक प्रखर वक्ता थे। और पूरे हरियाणा में अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरीके से उन्हें जाना जाता था। पंचायत के कई पंचायतों के दौरान उन्हें बड़े बड़े फैसले का समाधान कराया है। और जहाँ पर जो भी उनके पास नॉलेज थी, जिस तरह का आज भी उस टाइम में जब शिक्षा का बहुत कम प्रचार प्रसार होता था, उस समय के वो पढ़ते थे और आज तक वो इंग्लिश के अखबार पढ़ते थे और इंग्लिश को पढ़ते रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में कुछ किताबें भी लिखी हैं, 2-3। जितना भी उनके पास जो ज्ञान था वो आज के युवाओं में प्रदर्शित करना चाहते थे, ताकि आज का युवा भी उससे मोटिवेट हो सके और उससे मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन के अंदर एक मुकाम हासिल करे। ऐसे लोगों को हमें हमेशा याद करना चाहिए और ऐसे लोगों की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी तरह की आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।